2010 में जब BMW ने पहली बार अपनी M5 लॉन्च की तब दुनिया उसकी पावर को देखकर शॉक हो गई। 560 हॉर्स पावर ट्विन टर्बो V8 इंजन और स्पीड इतनी कि नॉर्मल हाईवे छोटा पड़ जाए। लेकिन जब BMW ओनर्स अपनी ब्रांड न्यू M5 को लेकर जर्मनी के ऑटोबैन पर गए उसकी टॉप स्पीड को चेक करने के लिए, तब उनकी बीमार एक अजीब नंबर पर जाकर रुक गई और वो नंबर था 250 किलोमीटर पर आवर। चाहे रोड कितनी भी खाली हो, चाहे इंजन और स्पीड मांग रहा हो, लेकिन कार उसके आगे जाने से मना कर रही थी। ओनर्स कंफ्यूज हुए और सीधा जाकर BMW पर सवाल उठाने लगे। इसका जवाब BMW के पास तो था, लेकिन उस जवाब को पब्लिकली बताने की परमिशन BMW के पास नहीं थी, क्योंकि ये सब शुरू हुआ था 1996 में जब होंडा ने अपनी CBR सुपर ब्लैकबर्ड लॉन्च की। तब पूरी दुनिया की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री का एक ही राजा था, 175 हॉर्स पावर 280 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, जिसके सामने किसी का भी टिकना मुश्किल था। ये वो दौर था जब दुनिया की नजर में सुजुकी चुपचाप एक कोने में बैठी थी, लेकिन अंदर ही अंदर सुजुकी एक सुपर बाइक डेवलप कर रही थी जिससे होंडा का जनाजा उठने वाला था। और फिर साल 1999 आया। सुजुकी ने एक मॉन्स्टर को लॉन्च किया जिसका नाम था हायाबुसा 1300R। और असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जापान में हायाबुसा का मतलब होता है एक ऐसा शिकारी पक्षी जो शिकार करता है 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ब्रेकफास्ट में खाता है ब्लैक बर्ड्स को। होंडा की बाइक्स का नाम भी ब्लैक बर्ड था और होंडा वालों को सुजुकी का ये जोक शायद उस वक्त समझ नहीं आया, लेकिन जब हायाबुसा मार्केट में लॉन्च हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। होंडा की बाइक का मजाक पूरी दुनिया उड़ा रही थी, क्योंकि हायाबुसा को लॉन्च किया गया था 312 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ, जिसके सामने होंडा की ब्लैकबर्ड कुछ भी नहीं थी। और तभी इस पूरे सीन में एंट्री हुई कावासाकी की। कावासाकी ने देखा होंडा गई, सुजुकी राजा बन गई, अब हम क्या करें? तो कावासाकी ने एक डिसीजन लिया और अपनी निंजा ZX12R अनाउंस कर दी और पूरी दुनिया के सामने ये क्लेम किया कि हमारी बाइक 322 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ आएगी, जिसके सामने हायाबुसा भी धूल चाटेगी। और सारी दुनिया पागल हो गई, क्योंकि अब हर ब्रांड तेज बाइक बनाने की इस जंग में कूद चुका था। और फिर इस जंग के ऊपर नजर पड़ गई यूरोप के पॉलिटिशियंस की, और यूरोप ने जापानीज मैन्युफैक्चरर्स को सीधी सीधी धमकी दी, अगर तुम लोगों ने अपने बाइक्स की स्पीड को लिमिट नहीं किया तो तुम्हारी बाइक्स को यूरोप में बैन कर देंगे। और कावासाकी, सुजुकी और होंडा का 70% बिजनेस यूरोप से ही आता था, यानी अगर यूरोप में बैन हुए तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी। और फिर जापान में एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई। होंडा, सुजुकी, कावासाकी, यामाहा सबको बुलाया गया और इस मीटिंग को बुलाने वाली कंपनी का नाम था BMW। अब सोचने वाली बात यह है कि BMW को क्या फर्क पड़ता है, वो तो कार्स बनाते थे, फिर इस ड्रामे में BMW को विधायक बनने की क्या जरूरत थी? तो देखो, BMW को अच्छे से पता था कि अगर BMW इस मैटर में नहीं कूदी तो यूरोप के पॉलिटिशियंस इसमें पक्का कूदेंगे। और अगर आज सुपर बाइक्स स्पीड की वजह से यूरोप में बैन हुई तो कल को कार्स की स्पीड पर भी रूल्स स्ट्रिक्ट होंगे। और BMW का सारा बिजनेस स्पीड और ड्रिफ्टिंग के ऊपर चलता था। अगर कार्स के स्पीड और थ्रिल पर बैन लगा तो BMW पक्का डूब जाएगी। इसीलिए BMW ने मीटिंग बुलाई, सबको मनाया और सुपर बाइक्स की स्पीड को 300 किलोमीटर पर आवर पर हमेशा हमेशा के लिए लिमिट करवा दिया।